वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन। कंसर्न है रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन हमें रिक्वायर्ड क्यों है। तो इन सम टाइम्स ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेशन और ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है टू डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स को रन कराने की। सपोज ड्यू टू द हार्डवेयर limitations, due to the company policies limitation और some other limitations, suppose आपका ये एक हेड ऑफिस है और यू कैन से ये एक आपका राउटर है जहां पर ये क्या कर रहा है, हमारी इन दोनों ब्रांच के लिए एज अ हब काम कर रहा है और या इनको कनेक्ट कर रहा है। राइट, ये जो हमारी ब्रांच है, इस ब्रांच पर हमारा एक राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, दैट इज EIGRP। समहाउ ये ब्रांच जो हमारी है, जो सेकंड ब्रांच है, यहाँ पर सपोज हमारा जो प्रोटोकॉल चल रहा है वो RIP चल रहा है। राइट, अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ के जितने भी लैन रूट्स होंगे इस ब्रांच वन के, सपोज ये मेरी ब्रांच वन है, तो ये जो ब्रांच वन होगी इसके जितने भी रूट्स होंगे यहाँ पर ब्रांच वन, जस्ट अ मोमेंट, ये मेरी ब्रांच वन है, तो ब्रांच वन के जितने भी रूट्स होंगे वो वाया रिप प्रोटोकॉल कहाँ पहुंचेंगे, हब पहुंचेंगे, या जो कनेक्टेड मेरी साइट है वहां पहुंचेंगे। राइट, वाया RIP प्रोटोकॉल, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है, रिप चल रहा है। ऐसे ही ये जो मेरी ब्रांच टू है, इसके जो रूट्स होंगे वो वाया EIGRP कहाँ पहुंचेंगे, मेरे हब ऑफिस पे। इस राउटर पर अगर आप राउटिंग टेबल चेक करोगे तो इस पर दोनों रूट्स आ रहे होंगे। कुछ रूट्स जो लैन यहाँ पर सबनेट है, जो ब्रांच वन के सबनेट्स हैं, वो वाया RIP आ रहे होंगे, और जो ब्रांच टू के रूट्स हैं, जितने भी रूट्स होंगे वो वाया D यानी कि EIGRP आ रहे होंगे। बट अब हमारी कंपनीज की रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरा ब्रांच वन ब्रांच टू से क्या कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए। राइट, अगर ब्रांच वन को ब्रांच टू के साथ कम्युनिकेट करना है तो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि ब्रांच वन के पास ब्रांच टू के रूट्स होने चाहिए, या फिर मेरे पास एक ऐसा डिफॉल्ट रूट होना चाहिए जो क्या करे, जिसको मैं कहाँ भेज दूं, सेंट्रल ऑफिस पे भेज दूं और वहां इसके रूट्स अवेलेबल है। बट मुझे डिफॉल्ट रूट यूज नहीं करना है, मुझे क्या यूज करना है, राउटिंग प्रोटोकॉल, जो एग्जिस्टिंग राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा जो रनिंग राउटिंग प्रोटोकॉल है, सपोज ब्रांच वन के पास रिप प्रोटोकॉल है, तो मेरी राउटिंग टेबल में यहाँ पर ब्रांच टू के रूट्स होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। ऐसे ही ब्रांच टू में मेरी ब्रांच वन के रूट क्या होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। बट वो होंगे कैसे, क्योंकि ये दोनों जो ब्रांच है वो डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स पे काम कर रही हैं, और जब ये डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स पे काम कर रही हैं तो एक दूसरे की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ये नहीं ले सकती। उस केस में हमें जरूरत पड़ती है रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन की। मींस जो मेरा सेंट्रलाइज राउटर है, या वो राउटर जहां मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है EIGRP इस राउटर पे, और यहाँ के लिए क्या चल रहा है, रिप। तो ये जो मेरा राउटर है इस पर मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे हैं, इस पर रिप भी चल रहा है और EIGRP भी चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, रूट को रीडिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। अब जब आपको रूट रीडिस्ट्रीब्यूट कराना है तो सबसे पहले आपको देखना है सोर्स राउटिंग प्रोटोकॉल, कि मेरा सोर्स राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है, और देन डेस्टिनेशन राउटिंग प्रोटोकॉल। सोर्स राउटिंग प्रोटोकॉल से मींस जिस राउटिंग प्रोटोकॉल में आपको क्या कराना है, रीडिस्ट्रीब्यूट कराना है, उसके अंदर जाओगे। डेस्टिनेशन, जिस राउटिंग प्रोटोकॉल को हमने क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूट कराना है, वो डालेंगे। एंड थर्ड थिंग्स हमारी आती है मैट्रिक। अब मैट्रिक किसकी काउंट होगी, मैट्रिक जिस राउटिंग प्रोटोकॉल में हमें रिडिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंगली ही हमें क्या डालनी पड़ेगी, मैट्रिक। सपोज अब हम यहां पर आते हैं इस राउटर पे, और इस राउटर को बोलते हैं कि जो रिप के रूट हैं, सॉरी, जो EIGRP के रूट हैं, उनको किस में कन्वर्ट कर दो, रिप में कन्वर्ट कर दो। दैट मींस सोर्स राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होगा, रिप होगा।
क्यों? क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करना है? रिप में। डेस्टिनेशन राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सा हो जाएगा? ईआईजीआरपी। क्यों? क्योंकि ईआईजीआरपी के रूट्स डालने हैं किसमें? रिप के अंदर। अब मैट्रिक क्या होगी? क्योंकि ईआईजीआरपी को आप रिप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैट्रिक भी जो डालोगे वो एज पर रिप डालोगे, और रिप की मैट्रिक क्या होती है? होप काउंट। तो वहां पर आप मैट्रिक भी क्या डालोगे? होप काउंट। दैट मीन्स आपकी कमांड क्या होगी? आप जाओगे राउटर जीरो के ऊपर, क्योंकि ये हमारा कौन सा है? राउटर जीरो। तो राउटर जीरो में आप कमांड चलाओगे राउटर एंड देन रिप, और रिप के अंदर जाके रीडिस्ट्रीब्यूट कमांड चला दोगे, और रीडिस्ट्रीब्यूट के बाद उसको क्या कर दोगे? रीडिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। हम इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे वो हम अभी प्रैक्टिकल करते हैं। व्हाट रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट तब आती है जब हम मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल अपने एनवायरनमेंट में रन कर रहे होते हैं। उसके लिए हमें तीन चीजें ही आइडेंटिफाई करनी होती हैं: सोर्स, डेस्टिनेशन एंड मैट्रिक। मैट्रिक को आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिस भी राउटिंग प्रोटोकॉल में रिडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, एज पर द राउटिंग प्रोटोकॉल ही आपको मैट्रिक यूज करनी है। राइट? अब हम चलते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग अचीव कर सकते हैं। अब देखो, हमारा ये प्रोटोकॉल है। सपोज ये फर्स्ट राउटर है, दैट इज राउटर वन। अगर हम राउटर वन की कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, तो राउटर वन की हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो देख लेते हैं। इनेबल शो आईपी इंटरफेस विरिफ, यानी कि राउटर वन पर जो हमारा वैन की तरफ इंटरफेस है उस पर आईपी चल रहा है 20.20.1, जैसा कि हमने अपने यहाँ पर देखा, ये 20.20.1 है। लैन की तरफ, यानी मेरे जो लैन का रूट है वो मेरा रूट है 10 का, यानी कि जो चल रहा है वो क्या है मेरा? 10.10.10.1 ये चल रहा है। अगर हम इसमें बात करें कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, सो आईपी प्रोटोकॉल्स, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है रिप प्रोटोकॉल चल रहा है। ओके। अब अगर मैं बात करता हूँ सो आईपी रूट, तो इसके पास दो रूट आ रहे हैं, वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड रूट आ रहा है। एक 10 का आ रहा है और एक 20 का आ रहा है। करेक्ट? अब बात करते हैं कि हम सेकंड ब्रांच की, कि जो हमारी सेकंड ब्रांच है वहां क्या चल रहा है। अगर मैं सेकंड ब्रांच की बात करता हूं, तो सेकंड ब्रांच पे अगर हम चलाते हैं सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पर भी वैन की तरफ हमारा 30 का नेटवर्क चल रहा है, ये वाला नेटवर्क, और लैन की तरफ हमारा 40 का नेटवर्क चल रहा है। तो लैन में हमारा 40 का नेटवर्क है और वैन की तरफ हमारा 30 का नेटवर्क है। अगर यहाँ पर चलाते हैं सो आईपी प्रोटोकॉल, तो सो आईपी प्रोटोकॉल से हमने देखा कि यहाँ पर EIGRP10 चल रहा है, और EIGRP10 किस में चल रहा है? 10, 30 और 40 के लिए। अगर हम यहाँ पर सो आईपी रूट कमांड देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारे पास दो रूट आ रहे हैं, 30 और 40 का। अब यहाँ जो नेटवर्क चल रहा था वो 10 और 20 का बाया रिप चल रहा था, यहाँ 30 और 40 का चल रहा है बाया EIGRP। तो इस राउटर के ऊपर, राउटर वन के ऊपर को 30 और 40 का रूट नहीं पता है, और ब्रांच टू को 10 और 20 का रूट नहीं पता है। अब बात करते हैं क्या सेंट्रल ऑफिस पे ये रूट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सेंट्रल ऑफिस पे चलते हैं। सो आईपी रूट कमांड अगर हम चलाते हैं, तो यहाँ पर आपके सारे रूट आ रहे हैं, 10, 20, 30, 40। 10 का रूट कहाँ से आ रहा है? राउटर वन यानी ब्रांच वन की तरफ से, वाया 20.20.20.1, होप काउंट 1। अगर हम बात करते हैं 20 की, डायरेक्टली कनेक्टेड है। देखो 20 का नेटवर्क यहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और 30 का नेटवर्क भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। 40 का नेटवर्क आना चाहिए वाया 30.30.30.2। तो हम अगर यहाँ पर देखते हैं, तो हमें क्या होगा कि 30 का रूट भी आ रहा है, 40 का रूट आ रहा है, क्या? 40.0.0.0 बाया 30.30.30.2। तो ये सारे रूट कहाँ आ रहे हैं? मेरे सेंट्रल ऑफिस पर तो आ रहे हैं, वट कहाँ नहीं आ रहे? मेरी ब्रांच ऑफिस पे नहीं आ रहे। तो इस लिमिटेशन को रिजॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस क्या हुआ? राउटिंग रिडिस्ट्रीब्यूशन या रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा कि हमारा इस तरह की जो लिमिटेशंस है, यानी कि दो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल से अगर मेरी ब्रांचेस रन हो रही हैं, तो वो आपस में क्या कर सकती है? कम्युनिकेट। हम क्या कमांड चलाएंगे? राउटर रिप, यानी कि मेरा सोर्स राउटिंग प्रोटोकॉल है रिप, यानी कि मुझे किस में कन्वर्ट करना है? रिप में। तो सोर्स के अंदर पहुंच गए, यानी मैं राउटर रिप के अंदर पहुंच गया। कमांड चला दी रीडिस्ट्रीब्यूट। रीडिस्ट्रीब्यूट किसको करना है? यानी डेस्टिनेशन राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है? तो डेस्टिनेशन है EIGRP, यानी मुझे EIGRP को रिप में कन्वर्ट करना है। इस राउटर के ऊपर जो EIGRP से रूट आ रहे हैं, उनको कहाँ भेजना है? रिप के पास भेजना है।
अब EIGRP का AS नंबर क्या चल रहा है 10। ये हमेशा आपको सेम नंबर डालना है जो EIGRP का ऑटोनोमस सिस्टम नंबर आपको कन्वर्ट रिडिस्ट्रीब्यूट करना है वो यहाँ डालना है। उसके बाद आपको क्या डालनी है कमांड मैट्रिक। अब यहाँ ध्यान रखना है मैट्रिक किसकी डालोगे EIGRP की या रिप की। तो हमेशा जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो उसकी डालनी है। आप EIGRP को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें रिप में, तो रिप की जो मैट्रिक होती है वो क्या होती है होप काउंट। तो यहाँ पर आपको होप काउंट की वैल्यू देनी है। आपने होप काउंट सपोज दे दिया 1। तो जो रूट EIGRP के हैं वो रिप के पास जब पहुंचेंगे ब्रांच 1 के पास जब पहुंचेंगे तो उनकी होप काउंट वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ये क्या हो गया मेरा रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कहाँ हो गया मैंने ये सेंट्रल ऑफिस पे। अब इसको अगर हमें टेस्ट करना है तो हम कहाँ चेक करेंगे ब्रांच 1 के पास। अब हम कहाँ चलते हैं ब्रांच 1 पे। ब्रांच 1 पे हमने क्या किया हम कमांड चलाएंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ दो रूट आ रहे थे 10 और 20 जो क्या है डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब हमने क्या कमांड चला दी सो आईपी रूट। मेरे पास दो और रूट आ गए कौन कौन से 30 और 40 जो किसके रूट थे 30 और 40 ब्रांच 2 के और किसके थ्रू आ रहे थे EIGRP के थ्रू। बट हमें किसके थ्रू आने लगे रिप के थ्रू। रीजन क्योंकि हमने EIGRP को रिप में क्या कर दिया रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रिप के केस में क्या होता है एक्सटर्नल रूट और इंटरनल रूट हमेशा आर से ही इंडिकेट होते हैं। इसलिए आपको यहाँ देखिए अब यहाँ क्या कह रहा है 40 का रूट आ रहा है बाया 20.20.2 और होप काउंट वैल्यू कितनी आ रही है 1। क्यों क्योंकि मैट्रिक जो थी वो आपने मैनुअली 1 दी थी इसलिए यहाँ पर मैट्रिक क्या दिख रही है 1। तो हमें ब्रांच 1 पे रूट दिखने लगे। अब हम बात करते हैं ब्रांच 2 की। क्या हमें ब्रांच 2 पर भी रूट दिख रहे हैं सो आईपी रूट। ब्रांच 2 पर अभी भी हमें 10 और 20 का रूट नहीं दिख रहा है यानी कि रिप के रूट्स यहाँ नहीं आ रहे हैं। रीजन क्योंकि अभी आपने वन वे रिडिस्ट्रीब्यूशन किया है। आपने EIGRP को रिप में रिडिस्ट्रीब्यूट किया है बट रिप को EIGRP में रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। मींस आपने इस राउटर को सिर्फ ये बोला है कि जो EIGRP के रूट्स हैं उनको रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो किसमें रिप में। बट आपने इसको ये कभी नहीं बोला कि ये रिप वाले रूट भी EIGRP में क्या कर दो रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो वो अभी हमें करना होगा। जैसे ही हम वो काम करेंगे ये रूट हमारे क्या होंगे रिडिस्ट्रीब्यूट। उसके लिए पहली चीज आपको क्या देखनी है सोर्स राउटिंग प्रोटोकॉल। सोर्स राउटिंग प्रोटोकॉल यानी कि किस में कन्वर्ट करना है EIGRP में। तो सोर्स राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होगा EIGRP राउटर EIGRP 10। अब क्या करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूट। अब रीडिस्ट्रीब्यूट के बाद जो कमांड जो प्रोटोकॉल आएगा वो कौन सा आएगा डेस्टिनेशन मींस किसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको करना है आपको रिप। अब रिप के आगे कोई एस वैल्यू वगैरह तो आती नहीं है। अब क्या कमांड चलाओगे मैट्रिक। अब यहाँ मैट्रिक किसकी डालोगे मैट्रिक हमेशा सोर्स राउटिंग प्रोटोकॉल की पड़ेगी जिसमें आप क्या कर रहे हो रीडिस्ट्रीब्यूट। हम रीडिस्ट्रीब्यूट किसमें कर रहे हैं रिप को कर रहे हैं किसमें कर रहे हैं EIGRP में। तो EIGRP की ही हम क्या डालेंगे मैट्रिक। और आपको पता होगा कि EIGRP की मैट्रिक हमेशा 5K वैल्यू से मिलके बनती है बैंडविड्थ डिले लोड रिलायबिलिटी राइट। तो हम क्वेश्चन मार्क अगर लगाओगे तो पहली चीज क्या मांग रहा है बैंडविड्थ। तो यहाँ आप जब मैनुअल पुट ऑन करोगे तो आप बैंडविड्थ क्या डाल दोगे एज पर योर इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। सपोज मेरे इंटरफेस पर 1 Gbps की चल रही है तो मैंने डाल दिया 1000। उसके बाद क्या चलेगा डिले। अब हमेशा डिले आप अप्रोक्सीमेटली डिफॉल्ट के आसपास डालोगे। मैंने डाल दिया 20,000। रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी मींस कि जो आपका लिंक कितना रिलायबल है तो हमेशा हम डाल देंगे 255 यानी कि ऑलमोस्ट रिलायबल है। लोड लोड मैंने डाल दिया 1 एंड देन एमटीयू मैंने डाल दिया 1500 और ये मैंने अपनी क्या डाल दी मैट्रिक वैल्यू। दैट मींस मैंने क्या बोला कि मेरे रिप वाले रूट EIGRP में कन्वर्ट हो जाए विद दिस मैट्रिक। अब ये ऑटोमेटिक उस मैट्रिक को क्या कर लेगा कैलकुलेट। अब हम क्या करेंगे कि इसको चेक करेंगे कि ब्रांच 2 पर भी ये रूट हमारे पहुंचे या नहीं क्योंकि हमने रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। मैंने कमांड चलाई सो आईपी रूट। अगर आप देखोगे यहाँ पर दो रूट और आ गए एक 10 का और एक 20 का। वट यहाँ पर एक कीवर्ड आ गया EX। व्हाट इज द मीन ऑफ EX एक्सटर्नल रूट।
मींस ये दोनों तो EIGRP के इंटरनल रूट्स हैं। इंटरनल रूट्स मतलब ये EIGRP प्रोटोकॉल से ही लर्न हो रहे हैं। बट ये दोनों प्रोटोकॉल एक्सटर्नल हैं, मींस किसी दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल से रिडिस्ट्रीब्यूट होके कहाँ आए हैं, मेरे EIGRP के अंदर आए। तो ये आपका कीवर्ड बता देगा कि यहाँ रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है या किसी डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल से ये रूट लर्न हुए, राइट। इस तरह से रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन करके आप क्या कर सकते हो, टू डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स का आपस में क्या करा सकते हो, कम्युनिकेशन करा सकते हो, राइट। सो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। EIGRP टू रिप और रिप टू EIGRP रिडिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने लर्न किया होगा। आगे हम लोग some other like RIP to OSPF, OSPF to RIP, EIGRP to OSPF और OSPF to EIGRP एंड BGP, इस तरह के रिडिस्ट्रीब्यूशन आगे भी कुछ वीडियोस में हम लोग लर्न करेंगे और उनको कॉन्फ़िगर करेंगे। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।